हाय बच्चों, मिशन जो हमारा 2025 चल रहा है, वीडियो ऐसी जो आप कंठस्थ करके जाते हो तो उसमें फुल आपको 2025 में फुल मार्क्स मिलेंगे। और कोई क्वेश्चन मिस मत कर देना, वरना आप नंबर अपने लेस कर लोगे। तो देखिए, पहला पार्ट मैंने बनाया था, यहाँ सेकंड पार्ट है और इसी तरीके से मैं आपको पूरी बुक का कवर कराऊंगा। ये वीडियो अगर आप देख जाते हैं तो आप अपना स्कोर जो है 65-70 के आसपास ले आएंगे। 70 में से 70 के हिसाब से, यानी 100% क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए, प्रश्न है कि हमारा द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके निम्न द्विघात समीकरण को हल कीजिए। देखिए, प्रश्न दिया गया है 2024 एनसीईआरटी में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए, जब भी हम इस सवाल को करेंगे तो यहाँ हम श्रीधराचार्य प्रमेय, ये आप जानते हैं, एक्स के रूप में अगर हम करते हैं तो ये हमारी होती है एक्स बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और टोटल के बटे में आपका 2a। बारी बारी से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें मान लिख लेंगे। देखिए, a जो होता है वो एक्स स्क्वायर से पहले वाली संख्या यानी आपका अंडर रूट 3 है। b की बात करते हैं, x का गुणांक होता है, तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है, 11 है। उसके बाद में अचर पद की बात करते हैं तो यहाँ 6 अंडर रूट 3 है। अब इस सूत्र को प्रयोग कर लेंगे हम, x बराबर -b के स्थान पे आप 11 प्लस माइनस अंडर रूट 20 का स्क्वायर करेंगे तो 11 का वर्ग -4 गुणा a की जगह √3 और c का मान 6√3 और टोटल के बटे में यहाँ बच्चों आपका कितना है, 2a, यानी 2 गुणा √3। इसको सरल करते हैं तो -11 प्लस माइनस अंडर रूट 11 का स्क्वायर है बच्चों यहाँ 121, माइनस लगाएंगे 4 6 24 और अंडर रूट 3 की अंडर रूट 3 में करेंगे ये आपका 3 और बटे वाले पोर्शन की जहाँ बात करते हैं ये 2√3। आगे बढ़ा लेंगे इसको, -11 प्लस माइनस आपका 121 और 24 3 72 और बटे में आपका 2√3 हो जाता है। चलिए इसे आगे बढ़ाते हैं, -11 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए 121 में से 72 लेस कर लेंगे तो 11 में से 2 गया आपका 9 बचता है और 11 में से 7 घटाते हैं 4 में 49 बटे में आपका जो है 2√3 है। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, -11 प्लस माइनस, देखिए 49 का बच्चों वर्गमूल जो होता है 7 और बटे में 2√3 प्लस माइनस चिन्ह है तो यहाँ मूल हमारे द्विघात हैं तो 2 होंगे, तो पहले प्लस चिन्ह लेंगे, प्लस चिन्ह पर, प्लस चिन्ह पे आपको क्या करना है, तो पहले आप प्लस चिन्ह लेंगे तो यानी x बराबर -11 प्लस 7 और बटे में 2√3। अब यहाँ से हम क्या कर देते हैं, x बराबर ये आपका -4 बटे 2√3, 2 से हम 4 को काट देंगे 2 बार, तो x बराबर जो है आपका -2/√3, यानी पहला मूल आपका कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे -2/√3। इसे बॉक्स में बंद कर देंगे। सेकंड वाला है, अगर माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह पर बच्चों ध्यान रखना है, ये वीडियो अगर आप मिस कर देते हो लास्ट तक देखते रहें, वरना मिस करने पर आप अपना परसेंटेज लेवल नहीं बढ़ा पाएंगे। तो देखिए, माइनस चिन्ह लेते हैं, x बराबर, अब की बार माइनस प्रयोग कर रहे हैं तो -11 और ये आपका -7 और बटे में आपका बच्चों है 2√3। यहाँ देखते हैं तो ये -18 बटे 2√3, 2 से हम 18 को 9 बार काट देते हैं, -9/√3। इसका मतलब हमारा जो यहाँ से x बराबर हो गया -9/√3
√3। इसका मतलब दूसरा मूल आपका जो हुआ है -9/√3। और पहले मूल की अगर हमने बात की थी तो यहाँ पर हमारा -2/√3 आ जाता है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी 2024 में रिपीट हुआ है होगा और इस बार भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ इसी कैटेगरी में हम जो अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चला रहे हैं, तो इसी में एक दूसरा क्वेश्चन के से रिलेटिव भी आता है द्विघात समीकरण में ख़ास तौर से, और 2 नंबर के श्रेणी में आपका वो बन जाता है। तो सवाल आपका देखेंगे क्या है, के का एक ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके लिए समीकरण के एक्स ब्रैकेट में x-2 + 6 = 0 के 2 मूल बराबर हैं। इस वाले केस में जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे बच्चों, तो यहाँ से पहले इस समीकरण को हम उतार लेंगे। तो चूँकि के एक्स कोष्टक x-2 + 6 = 0, अब के एक्स से अंदर गुणा करते हैं तो के एक्स स्क्वायर माइनस के 2kx और प्लस 6 = 0। इसका नाम हम बच्चों 1 देते हैं। अब यहाँ से ए बी सी के मान निकाल लेंगे। ए बराबर निकालेंगे तो ए जो होता है x² का गुणांक, यानी यहाँ पर के है आपका। बी का मान निकालेंगे जो x का गुणांक होता है -2k है, और जो सी यानी हमारा अचर पद है यहाँ पर 6। अब इसने बोला है कि मूल हमारे कैसे हैं, बराबर हैं। देखिए इसने लिखा चूँकि मूल बराबर हैं, तब हम क्या करते हैं, मूल बराबर वाली कंडीशन में हम जो बच्चों कर जाते हैं b² - 4ac को हम 0 के बराबर रख लेते हैं, यानी मूल समान है या बराबर है। चलिए वही काम हम करेंगे। मान रख लेंगे यहाँ पर b का, तो b का मान है -2k, इसका वर्ग -4 गुणा a के स्थान पर k और c के स्थान पर आपका 6 बराबर आपका 0 चला हुआ है। इसको सरल करेंगे तो ये 4k² माइनस 4×6 24 के बराबर 0 हो जाता है। अब देखिए कॉमन की बात करते हैं तो यहाँ पर 4k हमारा कॉमन है, तो k - 6 = 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर रख लेंगे। तो देखिए दोनों को 0 बराबर रखते हैं, तो यहाँ 4k = 0 एक पार्ट में, और सेकंड पार्ट में k - 6 = 0। अब यहाँ से k का मान निकालेंगे, ये आपका 0 आएगा, और यहाँ से अगर हम k की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा मान 6 आ जाएगा। यानी 2 नंबर का प्रश्न ज़्यादा हार्ड नहीं है आपके लिए, बहुत ही सिंपल है, और इस प्रश्नों को अगर आप करते हैं तो इसको लेवल आपका बढ़ता जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्रम में अपना। तो अगले हमने जो प्रश्न लिया है प्यारे बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो आपका, और AP श्रेणी से संबंधित प्रश्न है, और 4 नंबर के हिसाब से अगर देखा जाए इस प्रश्न को तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन क्या है, एक समांतर श्रेणी में a = 8 है, an आपका 62 है, Sn का मान 210 है, और हमसे n और d के मान पूछा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ सेट है, देख लेंगे क्योंकि मैं सीरीज ही चला रहा हूँ 2025 की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए इसका आंसर जब हम करेंगे बच्चों, यहाँ पे 2 चीज़ें दी गई हैं, a = 8 दिया है, an दिया है, और Sn। तो Sn का ही फॉर्मूला लगाएंगे। Sn बराबर क्योंकि ले लेंगे, Sn बराबर होता है n/2 कोष्टक a + an। मानों के आधार पर ही फॉर्मूला लगाएंगे। a का मान 8 दिया है, an का 62 दिया है, और Sn का 210। तो यहाँ आप जो रख देंगे 210 बराबर n/2, a के स्थान पर आप 8 रख लेंगे और an के स्थान पर आप 62 रख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 210 बराबर n/2 गुणा, दोनों को जब 8 और 62 को जोड़ते हैं तो यहाँ बच्चों हमारा 70 आ जाता है। इस 70 को हम 2 से काट देंगे 35 बार। 35 बार जब काटते हैं तो यानी 210 बराबर 5n। अब इसका 35n हो गया, 5n 35 हो गया। इसे
काट सकते हैं। देखिए 7 से काट लेते हैं, 7 पंजे 35 हो गया और 7 तिया 21 यानी 30 बार, यानी 30 बराबर 5n। तो 5 से हम इसको काट देंगे 6 बार, तो n की वैल्यू आपकी कितनी हो जाती है 6। तो पहला जो इसने पूछा था कि हमारा n का मान जो है कितना है, तो वो 6 होगा। और सेकंड पूछा है d। तो देखिए समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, फिर दोबारा से सूत्र लगाएंगे, चूँकि Sn = n/2 कोष्टक में आपका 2a + n-1 × d। अब देखिए ये फार्मूला बच्चों हमने क्यों लगाया है, क्योंकि हमसे d मांगा सारवंतर। तो उस वाले केस में आप क्या करेंगे, पहला सूत्र भी लगा सकते हैं n का, वहाँ से भी निकल जाएगा। चलिए Sn का मान रख लेते हैं यहाँ पे 210। n हमने निकाला है 6/2, 2 गुणा a का मान हमारा दिया था सवाल में 8, और प्लस n के स्थान पर फिर दोबारा से 6-1, और ये आपका d। 2 से हम इसे काट देंगे 3 बार, और 3 से बच्चों हम इसे काट देंगे यानी 3 × 7 = 21, 70 बार। तो यहाँ 70 बराबर ये आपका 16 है, और यहाँ गलत लिख गया हूँ, तो यहाँ 16 प्लस 6 में से 1 जाएगा तो आपका 5 d बच जाता है। देखिए अब क्या करेंगे, 16 को पक्षांतर कर देंगे, 70 - 16 बराबर 5d। और देखिए 70 में से जब हम 16 लैस करते हैं तो ये हमारा 54 बराबर 5d। और यहाँ से अगर हम d निकालना चाहें तो d बराबर 54/5। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इस श्रेणी के लिए हमारे जो है उसने प्रश्न पूछा था n और d। तो यहाँ लास्ट में हम कह देंगे कि n का जो प्यारे बच्चों मान निकल के आया वो 6 आया है। और दूसरी बात करते हैं अगर हम d की, तो ये 54/5 आपका सारवंतर का मान आ जाता है। ये प्रश्न चौथा जो है AP के प्रथम 7 पदों का योग 49 तथा प्रथम 17 पदों का योग 289 है। इसके n पदों का योग 100% लिख लीजिए। ये मैं बता रहा हूँ 2025 में आपको बोर्ड एग्ज़ाम में मिलेगा। अब देखिए इसको हम अगर करते हैं तो क्या करें, प्रथम 7 पदों का योग, तो यहाँ पर प्रथम पद 7 दिए हैं और योग 49। तो यहाँ जब हम सॉल्यूशन करेंगे, इसका हल करेंगे बच्चों, तो मान लेंगे माना AP का प्रथम पद A, सार्वअंतर D, पदों की संख्या n एवं n पदों का योग Sn है। ये चीज़ें हम यहाँ पे मान लेंगे। अब यहाँ पे हमें 7 पदों का योग 49 दिया, चूँकि लिखेंगे Sn बराबर n/2 2a + n-1 × d। ये हम पहली समीकरण इसको मान लेंगे। अब यहाँ कहा इसने 7 पदों के लिए, 7 पदों के लिए, इसका मतलब n बराबर 7 रख देंगे। तो यहाँ S7 बराबर 7/2, 2a + n के स्थान पर 7 - 1 × d। आगे बढ़ते हैं। 7 पदों का योग इसने देखिए 49 दिया है। 49 बराबर 7/2, 2a और प्लस ये 6d आपका बच जाता है। 7 से काट लेंगे इसको 49 को 7 बार, तो आपका बच्चों 7 बराबर 1/2, 2 कॉमन ले लेंगे अंदर से, तो 2 कॉमन लेने के बाद में a + 2 तिया 6 3d है। 2 से 2 काट देंगे, a + 3d बराबर आपका 7। ये हमारी सेकंड समीकरण हो जाएगी।
इसी प्रकार हम दूसरा केस लेंगे, n बराबर कितने पद बोले हैं 17, तो 17 पदों के लिए योग लगा देंगे, यानी s 17 बराबर 17/2। 17 पदों का है तो n/2 वाले सूत्र से लिखेंगे 2a प्लस 17 - 1 इंटू डी। 17 पदों का योग देखिए यहाँ 289, कितना है 289, तो 289 बराबर 17/2 और ये 2a प्लस 16d। 17 से हम 17 को काट लेंगे 17 बार, तो 17 बराबर 1/2 गुणा 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये a प्लस 2 × 16, 2 से 2 काट देंगे। तो यहाँ बच्चों अब हमारा बच क्या गया, यानी a प्लस 8d बराबर कितना है आपका 17। तो यहाँ हम 17 लिख देंगे, ये हमारी समीकरण 3 हो जाएगी। अब आप क्या करिए, इस सेकंड समीकरण को उसके नीचे लिख लीजिए। तो सेकंड लिखते हैं a प्लस 3d बराबर 7, ये हमारी दूसरी समीकरण थी। अब हम इन दोनों समीकरणों को क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। हमारे यहाँ पे a वाला पार्ट बराबर है, तो ये हमारी समीकरण घटाने पर कट जाएंगे। तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस और ये माइनस, तो यहाँ से ये a वाला कट गया। और 8 में से अगर हम 3 लेस करते हैं तो यहाँ आपका 5d बराबर, और 17 में से हम आपका 7 लेस करते हैं तो यहाँ 10, 5 से काट देंगे इसे 2 बार, यानी d का मान आपका 2 हो जाता है। अब हमें a का मान चाहिए, तो समीकरण 2 से कर लेंगे। समीकरण 2 से क्या थी आपकी समीकरण, a प्लस 3d बराबर 7, तो a प्लस 3 गुणा 2 बराबर 7, और यहाँ से a बराबर 7 - 6, 3 दूनी 6, यानी बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा बच्चों a का मान 1 और d का मान 2 आ जाता है। तो समांतर श्रेणी के प्रथम पद 1 और सार्वंतर 2 प्राप्त होता है, लेकिन इसने पूछा है n पदों का योग। अब हम n पदों का योग तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण 1 से आपको a और d के मान इसमें रख देने हैं। क्योंकि आपकी समीकरण 1 है Sn बराबर n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी, तो Sn बराबर n/2 2 गुणा 1 प्लस n - 1 और d का मान रख देंगे 2। तो यहाँ आपका n/2 ये 2 प्लस यहाँ गुणा करेंगे 2n - 2, 2 से हम इस 2 को काट देंगे, तो n/2 गुणा 2n, 2 से 2 काट देंगे। इसका मतलब Sn जो है आपका n गुणा n बराबर n², यानी n पदों का योग कितना आ जाता है यहाँ पर बच्चों, हमारा n² हो जाता है। अब देखिए इसी कड़ी में ये जो सवाल है 5वां बहुत इम्पोर्टेंट है, और 7वें चैप्टर के हिसाब से ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी प्रश्न को आप मिस मत कर देना, कि ख़ास तौर से 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है 10वीं क्लास की मैथ की। प्रश्न देख लेते क्या है, बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी अनुपात मांगा है, और इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। देखिए इसका आंसर हम देख लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है 4 नंबर के हिसाब से। माना हमने लिख लिया कि y अक्ष को ये है, यानी के अनुपात 1 में विभाजित करता है, और दूसरी बात इसमें है, चूँकि y अक्ष
के लिए हमारा क्या होता है, x बराबर 0 होगा। तो x वाला ही फॉर्मूला लगा देंगे हम यहाँ पे। तो ये आपका m1 ये m2 सूत्र लगाइए। x बराबर आपका m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। y x के लिए है तो x बराबर 0, तो वही करेंगे, x का मान 0 रखेंगे। 0 बराबर m1 की जगह k गुणा x2 जो है आपका, देखिए यहाँ पर नाम डाल देंगे, ये x1 y1 और x2 और y2। तो m1 आपका k है, x2 है -1 प्लस m2 1 गुणा x1 आपका है 5 और बटे में आपका है यहाँ पर m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। तो यहाँ 1 ले लेंगे, क्रॉस गुणा कर लेंगे तो माइनस k प्लस 5 बराबर 0, यानी माइनस k बराबर आपका बच्चों यहाँ पर हो जाएगा -5। माइनस से माइनस काट देंगे तो यहाँ से k का जो मान है वो आपका 5 आ गया। k का मान कितना आ गया, 5 हो गया। अब इसने मांगा है अनुपात। तो अनुपात जो हमने लिया था वो k अनुपात 1। k का मान लौटा देंगे यहाँ पर। k का मान बच्चों यहाँ पर आपका 5:1। तो अनुपात हमारा 5:1 आ जाता है। अब इसने पूछा है इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक। प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक है प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक। तो यहाँ पर आपने देखा कि y अक्ष है, तो y अक्ष के लिए तो x तो 0 होगा। अब y के मान की बात आई तो y के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे यहाँ से। ये होगा आपका m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। इसको थोड़ा सा आगे हम बढ़ा लेंगे तो देखिए यहाँ 0, m1 का मान रखते हैं तो m1 आपका 5 गुणा y2 अगर देखते हैं तो -4 प्लस m2 1 गुणा y1 आपका है -6 और दोनों का जब जोड़ करते हैं 5 और 1 6। इसको थोड़ा सा आगे हम बढ़ा लेंगे इस वाले केस में। तो यहाँ पे बढ़ाने पर आपका होगा, ये तो आपका x का मान 0 चल रहा है तो माइनस के 5 चौक 20 और माइनस के 6 और बटे आपका 6 दिया गया है। यानी आपका जो हो गया 0, -26 बटे 6, 2 से काट देंगे 13 बार और ये 3 बार। तो यहाँ जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, -13 बटे 3 हमारा ये आंसर आ जाएगा इसका। तो देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो में लास्ट तक बने रहें और ख़ास तौर से पूरी बुक के आधार पर जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो मैंने इस वीडियो में लिए हैं। पार्ट 2 है और इससे पहले वाला पार्ट आपने नहीं देखा हो तो पार्ट 1 जो है उसमें स्टार्टिंग से ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं और ये आप मेरे चैनल पवन सैनी टेक पर भी जाकर देख सकते हैं। बच्चों छठा प्रश्न है x और y में एक संबंध ज्ञात करना है जिसके लिए आपको बिंदु x और y दिए गए हैं और बिंदुओं से गुजरा है ये 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ है। NCERT के हिसाब से देखा जाए तो ये 2019, 23 और 24 और इस बार 2025 में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए इस सवाल को करने के लिए पहले आपको बिंदु दिए गए हैं, उसका नाम P दे देंगे बिंदु का x, y और बिंदुओं जो आपका 7,1 और 3,5 दिया था उसको AB दे देंगे, समदूरस्थ है। समदूरस्थ में हम जानते हैं कि दोनों की PA और PB को हम बराबर रख देंगे और जब सादा पार्ट बराबर हो सकते हैं तो उनका स्क्वायर भी बराबर रख देंगे। तो यहाँ से PA लेंगे तो इसका मतलब x - 7 का वर्ग और प्लस y - 3 का वर्ग, y - 1 का वर्ग
बराबर में पी बी के आधार पर चलते हैं। पी बी तो इसका मतलब पी से बी वाला पार्ट, तो यानी x माइनस 3 का वर्ग और y माइनस 5 का वर्ग कर देंगे। इसे खोलते हैं तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 49 और माइनस 2 ये भी होता है तो 14x। इसको खोलेंगे वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2y बराबर में आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x और इसको खोलेंगे वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। अब देखिए यहाँ वाई स्क्वायर से हम वाई स्क्वायर को कट कर दिया है और एक्स स्क्वायर से इस एक्स स्क्वायर को कट कर दिया है। तो बचा हुआ पार्ट आपका माइनस के 14x और माइनस 2y 49 और एक 50 हो जाता है। राइट हैंड साइड पे जाते हैं तो माइनस के 6x माइनस 10y 9 और 25 34 होता है। अब एक काम कर लेंगे, राइट वाले पार्टों को हम लेफ्ट में ले आएंगे तो माइनस 14x माइनस के 2y प्लस 6x हो जाएगा और ये प्लस के 10y 34 पहले से ही है, 50 को भेज देंगे माइनस के 50 तो माइनस 8x प्लस 8y बराबर माइनस के 16। कॉमन की बात करते हैं तो दोनों में से माइनस 8 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x माइनस वाई बराबर माइनस 16, माइनस से माइनस काट देंगे, 8 से हम इस 16 को 2 बार काट देंगे तो x माइनस वाई बराबर आपका 2। तो ये जो 7वें चैप्टर्स में क्वेश्चंस है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसी कैटेगरी में हम मिलता जुलता प्रश्न जो है हम आपका लेने वाले हैं, जो दीर्घ उत्तरीय के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और मान के चलिए ये जो आया हुआ है 2020 में आया है, 22 में भी है, 23 में भी है, 24 में, और 100% लिख लीजिए इसे वेरी वेरी मोस्ट में कि ये 25 में भी आपका आने वाला है। प्रश्न क्या है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदुओं P का कोऑर्डिनेट है आपका 2, और Q का कोऑर्डिनेट 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक। और दूरी वाला प्रश्न तो इस बार मान के ही चलिए कि आ गया। मेरी वीडियो को देखते रहें और वीडियो आप अगर मिस करते हैं तो ये मान के चलिए कि आप अपना स्कोर जो है वो 100% से कम ला रहे हैं। कुछ पूरी बुक का मैंने आपको सॉल्यूशन दिया है इस वीडियो में, ये पार्ट हमारा सेकंड है और थर्ड पार्ट इससे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। डेली बाय डेली आपको मिलेगा और इन्हीं क्वेश्चनों को आप दोहराते रहिए। मतलब कोशिश ये करें कि रट्टा मारो या कुछ भी करो, ये क्वेश्चन आपका मिस नहीं होना चाहिए। चलिए टॉपिक पर आते हैं। हमने इस पहले बिंदु को P जो दे रखा है और Q है के बीच की दूरी है वो 10 दे रखी है। दूरी का सूत्र लगाएंगे यानी x2 माइनस x1 तो यानी 10 माइनस 2 का वर्ग और प्लस y2 माइनस y1 y प्लस 3 का वर्ग बराबर 10। ये 10 में से 2 करते हैं 8 बचता है और ये a प्लस बी का होल वर्ग खोलते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y बराबर 10 हो जाता है। 8 का वर्ग करेंगे 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y बराबर 10। क्रम से लगा लेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 6y 64 और 9 हम जोड़ते हैं 73 हो जाता है और बराबर 10। दोनों पक्षों का हम वर्क कर देते हैं। वर्क करने पर आपका जो रूट वाला पार्ट है वो हट जाएगा और ये 10 का वर्ग हमारा 100 हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 बराबर 100। 100 का ट्रांसफर कर लेंगे लेफ्ट में तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100, यानी अब 100 में से हम 73 लेस करते हैं तो ये नेगेटिव 27 बचता है। अब देखिए यहाँ फैक्टर की बात करते हैं, यहाँ पर 27 के फैक्टर तो जो 6 के बराबर हो 9 या 27 हो जाता है। वाई का प्लस 9y माइनस की 3y माइनस 27 बराबर 0। वाई देखिए यहाँ से बच्चों कॉमन ले लेंगे तो यहाँ y प्लस 9 बचता है आपका और यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेते हैं तो ये भी आपका y प्लस 9 बच जाता है जो बराबर है हमारा 0 के वाले। तो y प्लस 9 और ये y माइनस 3 बराबर 0 है। बारी बारी से दोनों को क्या करेंगे 0 के इक्वल रख देंगे तो यहाँ y प्लस 9 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू माइनस 9 आ जाएगी और सेकंड केस में अगर हम देखते हैं y माइनस 3 बराबर 0 तो यहाँ से y की वैल्यू 3 आ जाती है। यानी हमसे इसने जो पूछा था y का वह मान, तो y के जो मान यानी माइनस 9 या 3 होंगे। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर कर लेंगे और साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे।